नंद बाबा ने गौ दान करी 2 लाख अपने पुत्र क्या जात कर्म संस्कार कराने के लिए ब्राह्मणों को। गाय क्यों दान करी? आप विचार करिए, गाय है क्या? पहले के जमाने में सबसे बड़ा अगर कोई धन होता था तो गौ धन होता था। ये रुपये पैसे तो बाद में चले हैं, धनों की व्याख्या भी की है। गोधन, धन का नाम आया तो सबसे पहले गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में जो अर्थ है उसका पूरक गाय है। जैसे भगवान के अवतार के हेतु क्या है? विप्र, धेनु, सुरसंत हित, लिन्ह मनुज अवतार। तो ऐसे सिर्फ इनके लिए नहीं लिया, अवतार तो सबके लिए लेते हैं, लेकिन उसमें ये मुख्य है विप्र, धेनु। और पुरुषार्थ क्या है? सबसे पहला धर्म। धर्म का पूरा कौन है? विप्र है। ब्राह्मण ही बताएगा कि धर्म क्या है। दूसरा है जीवन का पुरुषार्थ अर्थ, रुपया पैसा। रुपया पैसा का पूरा कौन है? तो भगवान के अवतार के हेतु का दूसरा क्या है? धेनु, गाय। यदि आप गाय को बढ़िया से सेवा करते हैं, घर में धन की चकाचक बरसात होगी। तीसरा है पुरुषार्थ काम, मतलब कामनाओं की इच्छा। तो अवतार का हेतु में तीसरा क्या है? सूर्य, देवताओं का पूजन करने से आपके कामनाओं की पूर्ति होती है। चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष तो तब पूरा होगा जब आप संत के पास जाएंगे। यही नहीं, गाय की महिमा में कह रहे हैं कि पृथ्वी के 7 खंभे हैं। इस धरती को धारण करने के 7 खंभे हैं, जिसमें पहला खंभा गाय का है। कौन कौन 7 खंभे हैं? गोभिर विप्रस्य वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धर्य दानशीलस्य च सप्तभिर धारते मही। गोभीर पहला पृथ्वी को धारण करने वाला खंभा, उसका नाम है गोभीर, मतलब गाय। दूसरा विप्रैसा, विप्र। तीसरा वेदैश्य, जिस विद्यालय में वेद पढ़ाए जाते हैं। चौथा है सतीभी। सतीभी कहते हैं पतिव्रता नारी को, जो अपने पति में सब कुछ देखे, पति के सिवाय कुछ नहीं। जैसे जालंधर की पत्नी थी पतिव्रता, देवता लोग मार नहीं पाए, इतना दुराचारी था फिर भी नहीं मार पाए। भगवान को कुछ ना कुछ करना पड़ा, उसमें भगवान को ही आना पड़ा। सती भी अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखे, पतिव्रता नारी। ये चौथा खंभा है इस पृथ्वी का। पांचवा है सत्यवादी व्यक्ति, जो जीवन भर सत्य ही बोला हो और सत्य का आश्रय ले लिया हो। छठा खंभा है इस धरती को धारण करने वाला अलुब्धर्य, मतलब निर्लोभी व्यक्ति, कोई लोभ न हो। और सातवां खंभा है दानशीलस्य, दानी व्यक्ति। ये 7 खंभे हैं, जिनमें 7 में से पहला खंभा गाय का है। गौ में वो शक्ति है, पंचगव्य होता है एक, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये 5 तत्व गाय के शरीर से निकलते हैं। ये धारण करना पड़ता है, पीना पड़ता है। और इसमें वो शक्ति है, जैसे कोई आप अनुष्ठान करा रहे हो, कन्यादान करनी है, तो शरीर पवित्र करने के लिए पंचगव्य धारण करना पड़ता है। और पंचगव्य ये गाय के शरीर से निकलती है। और शक्ति कितनी है उसकी? कह रहे यत् तत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के
प्राश्नात पंचगव्यश्च दहतत्व अग्निरिवेंधनम। दहतत्व अग्निरिवेंधनम, जैसे अग्नि ईंधन को जला के खाक कर देती है। आग कितना भी लकड़ी हो, ईंधन मतलब लकड़ी, कितना भी लकड़ी इकट्ठी हो, पहाड़ के जैसा आग लगा दो सब जल के खाक। उसी प्रकार यह तत्व गस्थिगतम, जीव के शरीर में हड्डी तक जाकर के ये पंचगव्य पाप को जला के खाक कर देता है। इतनी शक्ति है पंचगव्य में। गाय ब्रह्मा जी ने बनाया, सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी से कहने के लिए कि हमारी पूजा तो नहीं होती है, उनकी होती है, हमारी नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने कहा सब आओ, कल सब आओ, हम ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे सबकी पूजा हो जाए। सभी देवी देवता आए। अगले दिन ब्रह्मा जी ने एक सुंदर गाय बनाया, गाय का शरीर बनाया, और गाय के शरीर में ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया रोम रोम में। और कुछ देवियों को थोड़ा सा तैयार होने में देरी होती है, ऐसी भी कुछ देवियां होती हैं। तो दो देवी लोग थोड़ा सा विलंब से पहुंची, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हाउसफुल है, अब कोई जगह नहीं है कि आपको दिया जाए। रोम रोम में सभी देवी देवता प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमें जगह नहीं मिला तो बड़ा विडंबना हो जाएगी, सबकी पूजा होगी, हमारी नहीं हो पाएगी। तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि दो स्थान है, यदि आप लोगों को पसंद है तो ले लो। कौन सा? बोला गाय का मूत्र और गाय का गोबर, यही बाकी। मैया सरस्वती ने कहा कि बहन लक्ष्मी ले लो, नहीं तो ये भी कहीं हाथ से न चला जाए। तो माता सरस्वती ने गऊ के मूत्र में स्थान लिया और माता लक्ष्मी ने गाय के गोबर में स्थान लिया। इसलिए पहले के जमाने में गाय के गोबर से घर आंगन की लिपाई होती थी कि लक्ष्मी अखंड रूप से वास करे। यहां तक कि गाय की महिमा में कह रहे हैं कि गाय जिसके घर पे पहले होगी कपिला गाय, और ये हो ही नहीं सकता कि उसके घर पे कोई बड़ी बीमारी हुई हो, संभव ही नहीं है। क्योंकि गाय के पास सब लोग जाकर के कुछ न कुछ खिलाते हैं। घर में गाय रहती है तो सबको पता है। अरे नई नवेली दुल्हन भी आएगी घर में ना, 2 दिन के बाद वो भी एक रोटी ले जाकर के खिलाएगी। सब जाते हैं। और गाय क्या करती है? जो भी पास में जाएगा उसको सूंघ लेगी, चाट लेगी, और सूंघने से उसको पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है। जो बीमारी डॉक्टर को बाद में जब भयंकर रूप लेता है तो डॉक्टर को पता चलता है, वो बीमारी गाय को पहले ही पता चल जाता है। और जब गोचरण में जाएगी, खेत में जाएगी घास खाने के लिए, तो उस घास को वो गाय चुन के खाएगी, जिस घास को खाने से जो दूध बनेगा घर के लोग पिएंगे, और जिसे बीमारी हो रही है वो भी पिएगा, तो बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। यानी बीमारी हो ही नहीं सकती, बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। इसलिए गाय की महिमा बहुत है। तो यहां पर नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान किया। प्रेम से बोलिए राधे राधे।